नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत सही हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, 10 में जो बेसिक चीज़ें हैं बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं ब्रीथ। यह एक ब्रीथ है। कह रहा है कि ब्रीथ किसको कहा जाता है? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थिर बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इसको केंद्र कहा जाता है, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र। उसके बाद अगर हम लोग इस केंद्र से लेकर के यहां तक अगर इसे खींच देते हैं तो हम लोग इसे त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग की बात किया जाए तो हम लोग इस भाग को परिधि कहते हैं। जो साइड वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्र से लेकर के परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। केंद्र से, इसे आर से डिनोट किया जाता है। केंद्र से लेकर के परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगर त्रिज्या को बढ़ा करके दुगुना कर दिया जाए, अगर इसको यहाँ से हम लोग यहाँ तक बढ़ा देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से लेकर के, अगर यहाँ मिलाते हैं, ठीक है, तो पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं हम बी, तो ए से लेकर के बी तक के बिंदु को हम लोग इससे क्या कहेंगे? इसको जीवा कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग जीवा कहेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जीवा, इसे अगर बढ़ाते जाए हम लोग तो यहां तक आएगा, तो सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास को कहा जाता है। देखिए, वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, ठीक है, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर ये वृत्त है तो इसके अंदरी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अंदरी वाले भाग को अभ्यंतर कहेंगे। अंदरी वाले भाग को हम लोग अभ्यंतर कहेंगे, और बाहरी वाला जो भाग होता है उसे हम लोग वही भाग के नाम से वही भाग कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, इसको जो है, इस वाले भाग को हम लोग वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो इसके 3 भाग हो गए। एक अभ्यंतर जो अंदरी वाला भाग हो गया, और जो बाहर वाला भाग होता है और इसको वही भाग बोलते हैं, और इसको जो वृत्त है इसको साइड में इस वाले को भी क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परिधि का टुकड़ा चाप कहलाता है। ठीक है, परिधि का टुकड़ा चाप किसे कहा जाता है? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एक यहाँ पे वृत्त बनाया, जब हम लोगों ने एक वृत्त बनाया, तो अगर हम इसका टुकड़ा करते हैं, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने ऐसे टुकड़ा, इस पॉइंट को हम मान लेता हूँ कि पी और क्यू माना, तो ये कैसा बनेगा? अगर इस लोग अलग अलग बनाएंगे तो हम लोग को ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, इसे क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? चाप। तो इसमें 2 चाप होते हैं। एक दीर्घ, छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ चाप, और बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे? लघु चाप। ठीक है, दीर्घ मतलब छोटा, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। देखिए, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। और दीर्घ चाप और लघु चाप। ठीक है, दीर्घ चाप। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लघु चाप। लघु चाप कहेंगे। आइए देखते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड किसे कहा जाता है और लघु वृत्तखंड किसे कहा जाता है। अगर हम लोगों ने एक ऐसा डायग्राम बनाया और यहाँ से लेकर के हम लोगों ने एक, मान लेता हूँ, कोई पॉइंट खींचा, ठीक है, पी और क्यू लिया। ठीक है, तो देखिए,
और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या हम लोग कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, लघु वृत्त, लघु वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड किसे कहेंगे। मैंने एक वृत्त खींचा, ठीक है, वृत्त खींचा और यहाँ सेंटर से हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ से यहाँ मिलाया और एक यहाँ से यहाँ मिलाया, तो हम लोग का 2 पॉइंट बना। मानते हैं इसे ए मान लेते हैं और इसे ए और इसे बी मान लेते हैं। तो ये जो बीच वाले भाग होते हैं, ये बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, इसे हम लोग लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। और ये कहाँ बना, 2 त्रिभुजों के बीच में बना। ठीक है, और इस वाले भाग को हम लोग, बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। ठीक है।